Hello students, today we shall start new chapter in chemistry, that is solid state. Take introduction. As studied earlier, the solid state of matter is characterized by strong interparticle forces of attraction. अगर कोई भी solid लिया हमने तो सब्सटेंस 3 स्टेट्स में रहते हैं, solid, liquid and gaseous. Solid state में strong interparticle forces of attraction. All the particles are held together by strong attractive forces. As a result, most solids have definite shape and volume, which change only slightly with a change in temperature and pressure. तो टेम्परेचर चेंज किया या प्रेशर चेंज किया तो सॉलिड का वॉल्यूम और शेप बहुत कम चेंज होता है. द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ वेरियस सॉलिड्स आर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स. तो सॉलिड में सबसे छोटे पार्टिकल क्या रहेंगे? एक तो एटम रहेगा, नहीं तो आयन रहेगा और मॉलिक्यूल्स. ऑल सच स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स विल बी रिफर्ड टू एज पार्टिकल्स इन दिस चैप्टर. सो ये चैप्टर में अगर कहीं पर वर्ड आया पार्टिकल, तो पार्टिकल का मीनिंग क्या है? एटम और आयन और मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट यू टेक टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, नेमली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स. See, collect the following solid: granular sugar, common salt, blue vitriol. Observe a few granules of these solids under a magnifying lens or microscope. Discuss your observation with reference to the following points: shape of the granules, smoothness of faces of the granules, and angles between various edges of the granules. All the above solids are crystalline solids. ये जितने एग्जाम्पल दिए ऐसे पूरे क्रिस्टल्स है. Name the properties of crystals that you observe in this activity. Here one figure is given. Observe the above figure carefully. The 2 types of circles in this figure represent 2 types of constituent particles of a solid. इसमें 2 टाइप के पार्टिकल है, एक ग्रीन सर्कल है और एक रेड सर्कल है. Will you call the arrangement of particles in this solid regular or irregular? अरेंजमेंट रेगुलर है क्या? ये अरेंजमेंट रेगुलर है. दिख रहा है? सब अरेंजमेंट एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज किया हुआ है. Is the arrangement of constituent particles same or different in direction AB? डायरेक्शन AB में देखो पूरे हमको रेड सर्कल दिख रहे, CD पूरे ग्रीन सर्कल दिख रहे, EF अल्टरनेट रेड ग्रीन दिख रहे हमको. तो द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें डिफरेंट है. Crystalline solids. Study of many crystalline solids indicates that they possess the following characteristic properties. तो what are the properties of crystalline solids? ये पॉइंट्स याद रखने का. पहला पॉइंट है, there is a regularity and periodicity in the arrangement of constituent particles in crystalline solids. रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी, एक रेगुलर वे में और पीरियोडिक बोल तो सेम थिंग रिपीट होते जा रहा है. द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एक्सटेंड्स ओवर ए लॉन्ग रेंज, एक बहुत बड़े रेंज में ये रिपीटेशन होता है इसमें. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, दैट इज दे मेल्ट एट ए डिफिनेट टेम्परेचर. तो एक शार्प जैसा आइस इज ऑल्सो ए क्रिस्टल. आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहता है. मेल्टिंग पॉइंट के नीचे वो सॉलिड रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर वो लिक्विड हो जाएगा. दे मेल्ट एट ए डेफिनाइट टेम्परेचर. ऑल क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एक्सेप्ट दोज हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर आर एनिसोट्रोपिक. अब क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अलग अलग टाइप के आगे हम पढ़ने वाले, तो क्यूबिक स्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी के जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस है पूरे एनिसोट्रोपिक है. आइसोट्रोपिक उसका ऑपोजिट एनिसोट्रोपिक. आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन. और एनिसोट्रोपिक का मतलब है प्रॉपर्टी चेंजेस विथ डायरेक्शन. समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखो, एक क्रिस्टल है. अगर प्रॉपर्टी ये डायरेक्शन देंगे तो पार्टिकल्स डिफरेंट आ रहे, उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा. ये डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग रहेगा, ये डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग रहेगा. इसको कहते हैं एनिसोट्रोपिक. और अगर एक ही टाइप के अगर पार्टिकल रहेंगे सब में,
तो उसको हम बोलेंगे आइसोट्रोपिक। सो हियर व्हाट हैपेंस, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एक्सेप्ट दोस हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर, सिर्फ क्यूबिक स्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी जितने क्रिस्टल्स है दे आर एनिसोट्रोपिक। इन अदर वर्ड्स देयर प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। सो अगर डायरेक्शन चेंज किया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर डायरेक्शन चेंज किया तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये किसका प्रॉपर्टी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टी है। आइस, सॉल्ट सच एज NaCl, metal such as sodium, gold, copper and materials such as diamond, graphite, ceramics are examples of crystalline solids। हाँ, सो ये हो गया व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और ये है एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ए सिंगल क्रिस्टल हैज ऑर्डर्ड, रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थ्रूआउट इट्स बल्क। बल्क का मतलब एक बहुत बड़े एरिया में रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल रहता है, किसमें, क्रिस्टल में। मेजॉरिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इंक्लूडिंग मेटल्स आर पॉलीक्रिस्टलाइन इन नेचर। सिंगल ग्रानुल ऑफ ए पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड इज मेड अप ऑफ मेनी सिंगल क्रिस्टल्स और क्रिस्टलाइट्स पैक्ड टुगेदर with a different orientations. Single crystals are difficult to obtain. Diamond is an example of naturally formed single crystal. हाँ, now see here, suppose हमने एक क्रिस्टल लिया, सपोज हमने क्रिस्टल लिया, जैसे NaCl का एक पीस लिया हमने, इसके अंदर एक कंप्लीट एक ही अरेंजमेंट में नहीं रहेंगे, इसमें छोटा छोटा क्रिस्टलॉइड्स रहेंगे। क्रिस्टलॉइड्स रहेंगे। अभी ये जो है ये एक छोटा क्रिस्टल हो गया, ये दूसरा छोटा क्रिस्टल हो गया, ये तीसरा छोटा क्रिस्टल हो गया, ऐसे बहुत सारे स्मॉल क्रिस्टल्स जमा होकर एक बड़ा क्रिस्टल बनता है। सिर्फ डायमंड, अगर तुमने डायमंड लिया तो डायमंड के अंदर कंप्लीट डायमंड एक बड़ा क्रिस्टल रहता है, बाकी क्रिस्टल्स में क्या रहता है, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल क्रिस्टलॉइड्स, इसको क्रिस्टलॉइड्स कहते हैं। सिंगल क्रिस्टल्स आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, डायमंड इज एग्जांपल ऑफ नेचुरली फॉर्म सिंगल क्रिस्टल। यहाँ पर दिख रहा है एक क्रिस्टल, दिख रहा है, इसमें एक क्रिस्टलॉइड है, एक क्रिस्टलॉइड है, ऐसे बहुत सारे क्रिस्टलॉइड्स मिलकर एक क्रिस्टल बनता है। अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड आता है एमोर्फस सॉलिड्स। द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड आर इन कांस्टेंट मोशन। अगर आपने लिक्विड लिया, जैसा वाटर लिया, तो उसके पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या होते रहते हैं, मूव होते रहते हैं। द स्टॉप एक्शन फोटोग्राफ ऑफ ए लिक्विड डिस्क्राइब्स द एमोर्फस स्टेट। उसका अगर हमने पूरे मॉलिक्यूल्स को एक जगह स्टॉप कर दिया और उसका फोटोग्राफ लिया, उसको एमोर्फस कहते हैं। सो एमोर्फस में क्या रहेगा, पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज, यहाँ पर एक पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल, तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं रहता है। एमोर्फस सॉलिड्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, what are the characteristics of amorphous solids? First point, the constituent particles in amorphous solids are randomly arranged. Randomly का मतलब no definite order. The particles do not have long range order structure, but they do have a short range order. शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहेगा, इसमें एक छोटा सा पार्ट अगर लेंगे उसमें ऑर्डर रहेगा, लेकिन लॉन्ग रेंज नहीं रहेगा। क्रिस्टल में लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता है एंड एमोर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहता है। एमोर्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, दे मेल्ट ग्रेजुअली ओवर ए टेम्परेचर इंटरवल। अभी हमने देखा आइस 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर गया मेल्ट हो गया, 0 डिग्री से थोड़ा नीचे आया इट इज सॉलिड स्टेट। लेकिन इसमें जो रहता है, इसमें दे मेल्ट ग्रेजुअली ओवर ए टेम्परेचर इंटरवल। जैसा प्लास्टिक अगर हमने लिया, इफ यू टेक ए पीस ऑफ प्लास्टिक, अभी पेन एक प्लास्टिक का है, इसको अगर हमने हीट किया, इसको अगर हीट किया तो क्या होगा, पहले सॉफ्ट होएगा, और हीट किया और ज़्यादा सॉफ्ट होएगा, और हीट किया तो सेमी सॉलिड हो जाएगा, और हीट किया तो फिर उसके बाद में एक थिक लिक्विड होएगा, एंड और ज़्यादा हीट किया तो उसके बाद में वो लिक्विड होएगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में प्लास्टिक मेल्ट नहीं होता, तो प्लास्टिक किस में आता है, एमोर्फस सॉलिड में। सो एमोर्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट ग्रेजुअली ओवर ए टेम्परेचर इंटरवल। ऑन हीटिंग amorphous solids gradually and continuously soften to start to flow। तो धीरे धीरे सॉफ्ट होता है और उसके बाद में वो फ्लो होता है।
These solids are isotropic. ऊपर हमने क्रिस्टल में देखा था एनिसोट्रोपिक. हाँ, these solids are isotropic. In other words, their properties such as refractive index, conductivity are all independent of direction of measurement. हाँ, जैसा ग्लास इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एमोरफस सॉलिड. ग्लास में कोई भी डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो, यू विल गेट इट सेम. सो देयर प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी are all independent of direction of measurement. They exhibit the same magnitude for any property in every direction. कोई भी डायरेक्शन लो, प्रॉपर्टी सेम रहेगा, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा. हाँ, सी ग्लास, प्लास्टिक, रबर, टार एंड मेटेलिक ग्लास. मेटेलिक ग्लास का मीनिंग है मेटल और मेटलॉइड का एलॉय. दे आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एमोरफस सॉलिड. हाँ, तो प्लास्टिक आता है, ग्लास आता है, रबर आता है, टार का मतलब है डांबर. हाँ, एंड मेटेलिक ग्लास. दे आर फ्यू एग्जांपल ऑफ एमोरफस सॉलिड. यूज योर ब्रेन पावर. आइडेंटिफाई द अरेंजमेंट्स ए एंड बी एज क्रिस्टलाइन और एमोरफस. दोनों में क्रिस्टलाइन कौन है, एमोरफस कौन है. ये दिख रहा है, ये क्रिस्टलाइन है, इसमें प्रॉपर अरेंजमेंट है, डेफिनेट अरेंजमेंट, रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न है इसमें, इसके अंदर रैंडमली अरेंज्ड है, सो दिस इज एमोरफस. हाँ, नेक्स्ट यू टेक isomorphism and polymorphism. Isomorphism, polymorphism. Similarity or dissimilarity in crystal structure of different solids is described as isomorphism and polymorphism. Say, what is the meaning of isomorphism? Two or more substances having the same crystal structure are said to be isomorphous. दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जिसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, मीन्स अरेंजमेंट सेम है, उसको आइसोमॉर्फस कहते हैं. इन दिस सब्सटेंसेस द केमिकल कॉम्पोजिशन हैज द सेम एटॉमिक रेशियो. हाँ, एटम का रेशियो सेम रहेगा. एग्जांपल देखो, NaF एटम का रेशियो क्या है, 1:1. MgO 1:1. हाँ, और इसमें अरेंजमेंट सिमिलर है, इसलिए दोनों को आइसोमॉर्फस कहते हैं. NaNO3 एंड CaCO3, इसमें एटम का रेशियो क्या है, 1:1:3 and CaCO3 में 1:1:3. They are isomorphous pairs and have same atomic ratios 1:1 and 1:1:3 respectively of the constituent atoms. Next है polymorphism. ये सिंगल सब्सटेंस. हाँ, यहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म में डिफरेंट सब्सटेंसेस थे और पोलीमॉर्फिज्म में सिंगल सब्सटेंस that exist in two or more forms or crystalline structures is said to be polymorphous. एक ही सब्सटेंस लेकिन अलग अलग क्रिस्टल्स. हाँ, वन सब्सटेंस बट डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स. Polymorphs of a substance are formed under different condition. For example, calcite and aragonite are two forms of calcium carbonate. सब्सटेंस एक ही है, कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन दो अलग टाइप का क्रिस्टल बनता है, एक है कैल्साइट एंड दूसरा है एरागोनाइट. Alpha quartz, beta quartz and crystallobalite are three of the several forms of silica. अभी सब्सटेंस है सिलिका, लेकिन उसके तीन क्रिस्टल्स, तीन टाइप का क्रिस्टल बनता है, एक है अल्फा, दूसरा है बीटा क्वार्ट्ज एंड थर्ड है क्रिस्टलोबालाइट. पॉलीमॉर्फिज्म occurring in elements is called एलोट्रोपी. ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है एलिमेंट के अंदर, उसको कहते हैं एलोट्रोपी. हाँ, अगर एलिमेंट के अंदर अगर है तो उसको कहते हैं एलोट्रोपी. हाँ, ये कंपाउंड्स है, लेकिन ये एलिमेंट में अगर पॉलीमॉर्फिज्म है तो उसको एलोट्रोपी कहते हैं. हाँ, जैसा फॉर एग्जांपल 3 पॉलीमॉर्फिक एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, डायमंड, ग्राफाइट, फ्लोरीन. ये सब में कार्बन के एटम्स है और कार्बन का एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो इसको क्या कहते हैं हम, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. यहाँ पर फिगर में दिया है, Many crystalline forms of silica SiO2 found in nature, alpha quartz, beta quartz, cristobalite. दिख रहा है, इसमें क्रिस्टोबैलाइट है, अल्फा क्वार्ट्ज है, ये है बीटा क्वार्ट्ज. हाँ, नेक्स्ट यू टेक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंट टाइप का. सो फार हमने पढ़ा दो टाइप का सॉलिड है, एक है एमोरफस, दूसरा है क्रिस्टलाइन. अभी क्रिस्टलाइन में व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज. 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड है. क्या है वो, आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड.
हाँ, 4 नाम याद रखने का, आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड. First we shall take ionic crystals. Ionic crystals have following characteristics. The constituent particles of ionic crystals are charged ions. The cations and anions may differ in size. हाँ, इसका सिंपल आयोनिक क्रिस्टल का सिंपल एग्जांपल है NaCl. NaCl क्रिस्टल में क्या रहता है, Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन, तो उसको कहते हैं हम आयोनिक क्रिस्टल. कैटन्स एंड आयन्स में डिफर इन साइज. हाँ, NaCl में Na का Na प्लस और Cl माइनस दोनों का साइज डिफरेंट है. Na प्लस का साइज छोटा होता है, Cl माइनस का साइज बड़ा होता है. ईच आयन ऑफ ए गिवन साइन ऑफ चार्ज इज बॉन्डेड टू आयन्स ऑफ ऑपोजिट चार्ज अराउंड इट बाय कूलम फोर्स. जैसा Cl माइनस किसके साथ बॉन्ड रहता है, Na प्लस के साथ. इन अदर वर्ड्स, the particles of ionic crystals are held by electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. Ionic crystals are hard and brittle. Ionic crystals are hard and brittle. They have high melting points. हार्ड रहता है, ब्रिटल. ब्रिटल का मतलब क्या है, उसको अगर हमने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया तो ब्रेक हो जाता है, उसको कहते हैं ब्रिटल. दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. दीज आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. जैसा हमने सॉलिड NaCl अगर लिया, हमने सॉलिड NaCl लिया तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है. However, they are good conductors when melted or dissolved in water. लेकिन उसको अगर मेल्ट किया, NaCl को मेल्ट किया या वाटर में डिजोल्व किया, it becomes good conductors. एग्जाम्पल क्या है आयोनिक क्रिस्टल का, NaCl, K2SO4, CaF2, KCl आर आयोनिक क्रिस्टल. NaCl में रहता है Na प्लस Cl माइनस, K2SO4 में रहता है K प्लस और SO4 2 माइनस, Ca2 प्लस F माइनस, K प्लस Cl माइनस. सो आयंस का अरेंजमेंट रहता है इसके अंदर, उसको कहते हैं आयोनिक क्रिस्टल. हाँ, नेक्स्ट यू टेक कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल. सो फर्स्ट टाइप आयोनिक क्रिस्टल देख लिया हमने, दूसरा है कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स आर एज फॉलोज. द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स आर एटम्स. The atoms in these crystals are linked by a continuous system of covalent bonds. The result is a rigid three-dimensional network that forms a giant molecule. Entire crystal is a single molecule. हाँ, तो इसमें जो कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स, ये ऑलरेडी हमने देखा है, ऑलरेडी वी हैव सीन कि इन क्रिस्टल व्हाट आर द पार्टिकल्स आर आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स. आयंस अगर रहेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक क्रिस्टल. हाँ, एंड इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स देन वी कॉल इट एज कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल. एटम्स इन दिस क्रिस्टल्स आर लिंक्ड बाय कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड रहता है. द रिजल्ट इज ए रिजिड का मतलब इफ यू अप्लाई फोर्स इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन. हाँ, उसको हम बोलते हैं रिजिड. थ्री डायमेंशनल नेटवर्क दैट फॉर्म्स ए जायंट मॉलिक्यूल. एंटायर क्रिस्टल इज ए सिंगल मॉलिक्यूल. हाँ, इसका एग्जांपल है डायमंड. डायमंड में क्या रहता है, कार्बन एटम्स. हर एक कार्बन एटम एक दूसरे को लिंक्ड रहता है डायमंड में, ग्राफाइट में, तो उसको हम कहते हैं कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल. एज ए रिजल्ट ऑफ रिजिड एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड स्ट्रक्चर, कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स आर वेरी हार्ड. याद रखने का, आयोनिक क्रिस्टल हार्ड है, लेकिन आयोनिक क्रिस्टल से भी ज्यादा हार्ड है कौन, कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल. In fact, they are the hardest and most incompressible of all the material. सबसे ज़्यादा हार्ड है पूरे मटेरियल में और इनकम्प्रेसिबल मीन्स इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते. These crystals have high melting and boiling point. वो हमने यहाँ पर भी देखा था, आयोनिक क्रिस्टल में भी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है. इन कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल ऑल्सो वी आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड in covalent bonds and hence not mobile. Localized means एक जगह स्थिर रहता है. They are not moving from one place to another place. So the electrons are localized in covalent bonds and hence they are not mobile. As a result, covalent solids are poor conductors of heat and electricity. So याद रखने का, ionic solid also we have seen they are poor conductor and covalent solids are also poor conductors of heat and electricity. Example, diamond,
क्वार्ट्स SiO2, बोरॉन नाइट्राइड, कार्बोरेंडम आर कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स. डू यू नो डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन मटेरियल. सबसे हार्ड मटेरियल है डायमंड. ट्राई दिस. ग्राफाइट इज ए कोवेलेंट सॉलिड एट सॉफ्ट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एक्सप्लेन. ग्राफाइट सॉफ्ट क्यों रहता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों रहता है. एक्सप्लेन पूछा है, ये हमने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा है. क्यों रहता है सॉफ्ट? क्योंकि डायमंड के अंदर लेयर्स रहते हैं और लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप होता है, सो दे आर सॉफ्ट. एंड उसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एंड सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कैन यू रिकॉल, ये भी हमने 11th में पढ़ा है. व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ डायमंड एंड ग्राफाइट. डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है, ग्राफाइट का स्ट्रक्चर क्या है. हाँ, ये हमने 11th में ऑलरेडी पढ़ा है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स दोस लिंक कार्बन एटम्स इन डायमंड एंड ग्राफाइट. कौन सा टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड रहता है. हाँ, एक में sp2 रहता है, एक में sp3 रहता है. हाँ, याद है. आर ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एटम इन ग्राफाइट लोकलाइज्ड टू स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड. पूरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है क्या, किसमें, ग्राफाइट में नहीं है. हाँ, all the valence electrons of carbon they are not localized to specific covalent bond. So they can move and therefore they are good conductors of electricity. Now say both ionic and covalent crystals are hard and have high melting and boiling point. We can use electrical properties to distinguish between them. See, दोनों भी ionic crystal, covalent crystal दोनों भी hard है, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है. तो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आयोनिक क्रिस्टल एंड कोवेलेंट क्रिस्टल. वी कैन यूज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. बोथ आर इंसुलेटर्स एट लो टेम्परेचर. एट लो टेम्परेचर दोनों भी इंसुलेटर का काम करते, मीन्स दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आयोनिक सॉलिड्स बिकम गुड कंडक्टर्स ओनली एट हाई टेम्परेचर अबव देयर मेल्टिंग पॉइंट. आयोनिक सॉलिड को अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया एबो मेल्टिंग पॉइंट, अगर मेल्ट हुआ आयोनिक सॉलिड, मेल्ट होने के बाद में दे बिकम गुड कंडक्टर्स. द कंडक्टिविटी ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स इज इन जनरल लो एंड इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर. हाउएवर देयर इज नो अब्रप्ट राइज इन कंडक्टिविटी व्हेन सब्सटेंस इज मेल्टेड. अगर कोवेलेंट सॉलिड लेंगे तो टेम्परेचर जैसा इंक्रीज होगा कंडक्टिविटी धीरे धीरे इंक्रीज होगा और मेल्ट होने के बाद में एकदम सडन राइज इन कंडक्टिविटी नहीं रहेगा. हाँ, सो ये दोनों में डिफरेंस है. आयोनिक सॉलिड मेल्ट होने के बाद में इट बिकम्स गुड कंडक्टर एंड कोवेलेंट सॉलिड जैसा टेम्परेचर इंक्रीज होता है धीरे धीरे कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है एंड इवन मेल्ट होने के बाद में भी सडन इंक्रीज नहीं होता है. हाँ, सो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद राइज इन टेम्परेचर. हाँ, नेक्स्ट टू टेक मॉलिकुलर क्रिस्टल्स. Substances such as Cl2, CH4, H2, CO2, O2. Now you will tell कि ये पूरे gases है, लेकिन at low temperature and high pressure we can convert all these things into solid on solidification. गैस को solidify कैसा करते हैं? At high pressure and low temperature we get chlorine solid, CH4 solid, H2 solid, CO2 solid, O2 solid. They give molecular crystal. क्यों? क्योंकि वो जो सॉलिड तैयार होंगे उसमें पूरे मॉलिक्यूल्स रहेंगे. द पार्टिकल्स आर दीज मॉलिक्यूल्स. क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑल्सो मॉलिकुलर सॉलिड्स. अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्रिस्टल फॉर्म में तो वो भी मॉलिकुलर सॉलिड रहता है. द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड्स आर मॉलिक्यूल्स और अनबॉन्डेड सिंगल एटम्स ऑफ द सेम सब्सटेंस. तो इसमें पार्टिकल्स क्या रहते हैं? मॉलिक्यूल. हाँ, इसके पहले हमने आयोनिक सॉलिड देखा. इन आयोनिक सॉलिड व्हाट आर द पार्टिकल्स? आयंस. देन आफ्टर दैट वी हैव सीन कोवेलेंट सॉलिड्स. उसमें पार्टिकल क्या रहता है? एटम. एंड नो मॉलिकुलर क्रिस्टल्स. इसमें पार्टिकल्स क्या रहता है? मॉलिक्यूल्स. और अनबॉन्डेड सिंगल एटम ऑफ सेम सब्सटेंस. इसका मीनिंग क्या है? और अनबॉन्डेड सिंगल एटम्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, इसका मतलब जैसा नियॉन गैस है उसका मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन उसको अगर हम चाहे तो उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं अनबॉन्डेड सिंगल एटम ऑफ द सेम. द बॉन्ड्स within the molecules are covalent. The molecules are held together by various intermolecular forces of attraction. हाँ, रिफर 11th क्लास केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक चैप्टर 10, उसमें हमने पढ़ा था
वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मॉलिकुलर क्रिस्टल। मॉलिकुलर क्रिस्टल में क्या रहता है, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, हाउ दे आर होल्ड टुगेदर बाय डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट इज वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन पोलर मॉलिक्यूल सच एज solid HCl, H2O, SO2। पोलर मॉलिक्यूल ऑल्सो वी हैव डन इन 11th क्लास। H के ऊपर प्लस साइन, Cl के ऊपर माइनस साइन, H2O में H के ऊपर प्लस साइन, O के ऊपर माइनस साइन। हाँ, दे पोसेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट इज वेरी वीक डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज solid CH4H2। अब ये देखो, ये नॉन पोलर है, CH4 नॉन पोलर है, H2 भी नॉन पोलर है। हाँ, इसमें तो हमने देख लिया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन इसके अंदर क्या रहता है, वीक डिस्पर्शन और लंडन फोर्स। दीज फोर्सेस आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मोनो एटोमिक सॉलिड्स लाइक आर्गॉन नियॉन। आर्गॉन नियॉन वगैरह ये जो गैसेस है, ये मोनो एटोमिक सॉलिड बनता है इसका, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल नहीं बनता है। दीज सब्सटेंसेस आर यूजुअली गैसेस एट रूम टेम्परेचर। तो इसके अंदर भी कौन सा टाइप का फोर्स रहता है, वीक डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस। हाँ, सी नेक्स्ट, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन सॉलिड्स सच एज H2O, आइस, NH3, HF एंड सो फोर्थ। हाँ, अभी इसमें देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है इसके अंदर, किसमें, H2O में, NH3 में, HF में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स जैसे H2O लिया है, H के ऊपर प्लस साइन, O के ऊपर माइनस साइन, तो एक H और नेबरिंग मॉलिक्यूल का O, दोनों के बीच में बॉन्ड जो फॉर्म होता है उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस ऑल्सो वी हैव डन इन 11th क्लास। Because of weak intermolecular attractive forces, molecular solids are usually soft substances with low melting points। अब ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ये वीक रहता है, किसमें, मॉलिकुलर सॉलिड में। इसके कारण क्या हो जाता है, हाँ, दे आर सॉफ्ट सब्सटेंसेस और उसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है। दीज सॉलिड्स आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड दे आर गुड इंसुलेटर्स। कंडक्टिविटी कम है और दे आर गुड इंसुलेटर। हाँ, नेक्स्ट यू टेक मेटालिक क्रिस्टल्स। से तीन टाइप का क्रिस्टल हमने ऑलरेडी देख लिया है। पहला था आयोनिक, हाँ, दूसरा क्या था, नेटवर्क और कोवेलेंट क्रिस्टल। तीसरा क्या था, मॉलिकुलर क्रिस्टल। और अभी हम देख रहे हैं मेटालिक क्रिस्टल। दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फाउंड बाय एटम्स ऑफ द सेम मेटालिक एलिमेंट हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड। तो उसके अंदर एटम्स रहते हैं, हाँ, सेम मेटालिक एलिमेंट, एक ही मेटल के सब पूरे atoms रहते हैं, and they are held together by a metallic bond. Now say what is metallic bond? In a solid metal, the valence electrons are delocalized over the entire crystal, leaving behind positively charged metal ions. Therefore, metallic crystals are often described as an array of positive ions immersed in a sea of mobile electrons. The attractive interactions between cations and mobile electrons constitute the metallic bonds. Now we shall say what is this metallic bond. हाँ, अगर एक मेटल लेंगे हम, सपोज ये मेटल लिया हमने, ये मेटल में क्या रहता है, आउटर इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, वो बाहर निकल जाता है, और ये मेटल का रिमेनिंग पार्ट जो रहता है उसके ऊपर प्लस साइन आ जाता है। हाँ, ये मेटल का एटम है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, मेटल का एटम, उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। So what will happen here? इलेक्ट्रॉन माइनस, और ये जो रिमेनिंग पार्ट जो है एटम का उसके ऊपर प्लस साइन आ गया। हाँ, सो व्हाट यू फाइंड हियर, हाँ, ये पूरे एटम्स है, उसके सबके इलेक्ट्रॉन बाहर है। सो ये पॉजिटिव आयंस है और ये पूरे दे आर इमर्स्ड इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं मेटल के अंदर। हाँ, वी आर स्टडिंग अबाउट मेटल। हाँ, सो दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो वी कैन से, और ये जो रिमेनिंग जो पॉजिटिव एटम जो रिमेनिंग पार्ट दिख रहा है इसको कर्नेल बोलते हैं। सो पॉजिटिव कर्नल्स दे आर इमर्स्ड इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मेटल हो गया, इसकी कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है लोकलाइज्ड नहीं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो वी से दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, मेटलिक क्रिस्टल्स हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मेटल्स आर मैलिएबल, दैट इज दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। हाँ, मेटल को अगर हैमर से अगर मारा हमने तो उसका थिन शीट बनता है।
दे आर डक्टाइल, दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, मेटल का वायर बनता है, थिन शीट भी बनता है, वायर भी बनता है। थिन शीट का प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलेबिलिटी एंड वायर का जो प्रॉपर्टी बनने का उसको कहते हैं डक्टाइलिटी। मेटल्स हैव गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा है एंड थर्मल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा है, मीन्स हीट भी पास हो सकता है उसमें से। एग्जाम्पल ऑफ मेटल सच एज Na, Ka, Ca, Li, Fe, Au, Ag, Co, etc. The properties of different types of crystalline solids are summarized in table 1.1. Now see this table 1.1. First you take ionic solid, particles of unit cell, क्या है इसमें cations and anions. इंटर पार्टिकल फोर्सेस आयनिक सॉलिड में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हार्डनेस हार्ड एंड ब्रिटल, मेल्टिंग पॉइंट हाई 600 to 3000 डिग्री सेल्सियस। देन आफ्टर दैट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट, गुड कंडक्टर्स व्हेन मेल्टेड और डिजॉल्व्ड इन वाटर। एग्जांपल है NaCl, CaF2। Next you take covalent network solids. Particles of unit cell, they are covalently bonded atoms. Interparticle forces covalent bond है. Hardness very hard. Melting point high, very high, 1200 to 4000 degree Celsius. And poor conductors. Covalent network solids are poor conductors except graphite. It is a good conductor of electricity. Diamond, it is good conductor of heat. एग्जाम्पल इसका डायमंड एंड सिलिका। सो याद रखने का ग्राफाइट एंड डायमंड, ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है एंड डायमंड इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट यू टेक मॉलिकुलर सॉलिड्स, मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। व्हाट आर द इंटर पार्टिकल फोर्सेस, लंडन फोर्स, डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड। सॉफ्ट है, हार्डनेस एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या उसका लो, -272 to 400 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल मॉलिकुलर सॉलिड का आइस बेंजोइक एसिड, ये जो बेंजोइक एसिड है दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट। मेटालिक सॉलिड्स, मेटालिक आयंस इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने ऑलरेडी देखा, उसको हमने मेटालिक आयंस जो थे पॉजिटिव आयन, हमने इसको नाम दिया था कर्नेल। Metallic bonds, attraction between cations and mobile valence electrons. Variable from soft to very hard, hardness soft भी रहते और very hard भी रहते। Melting point wide range -39 to 3400 degree Celsius. Good conductor of heat and electricity. Example Na, Mg, Cu, Au.